आज हम जाएंगे सब्जी मंडी। क्या लेने? सब्जी लेने, और साथ में एक चीज़ सीख के आएंगे, केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट। ये भैया केमिस्ट्री की गर्लफ्रेंड है। केमिस्ट्री जो है वो दो लोगों से प्यार करता है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप केमिस्ट्री के राजा हो, और उनको गिन के दिखा तो दो चार लोग तो वहीं बेहोश हो जाएंगे। तो बोलोगे भैया, ओ केले वाले भैया, 1 डजन बनाना दे दो हमें। अब नगाड़े बजाने का टाइम आ गया, ढोल बजाने का टाइम आ गया, फूल बरसाने का टाइम आ गया, क्योंकि अब आने वाला है एक खास इंसान। मूवी अभी बाकी है, मूवी रिलीज होने में अभी टाइम है। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूं। आज कहां जाने वाले हो सर आप? भैया, आज हम जाएंगे सब्जी मंडी। क्या लेने? सब्जी लेने, और साथ में एक चीज सीख के आएंगे, केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है? मोल कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को मैं बोलता हूं केमिस्ट्री की जान, केमिस्ट्री की गर्लफ्रेंड। ये भैया केमिस्ट्री की गर्लफ्रेंड है। केमिस्ट्री की गर्लफ्रेंड एक ही नहीं है, केमिस्ट्री की 2 गर्लफ्रेंड है। केमिस्ट्री जो है वो 2 लोगों से प्यार करता है, एक मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा स्टोइकियोमेट्री। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो आप केमिस्ट्री के राजा हो। क्या हो? राजा हो। अब मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है, तो इसको समझने के लिए अब हम जा रहे हैं कहाँ पे? सब्जी मंडी में। ओके, तो चलो सब सब्जी मंडी में। मैं सब्जी मंडी गया, मुझे कुछ फ्रूट्स खरीदने थे, केले खरीदने थे मेरे को। मैं गया उस दुकानदार के पास, मेरे साथ आप भी थे। मैंने आपको पूछा कि जो जितने भी केले पड़े हैं उनको तू गिन के बता। तूने उनको गिन लिया, एकदम सिंपल तरीके से तुमने उसका नंबर जो है वो काउंट कर लिया। ठीक है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि जितने केले पड़े हैं, जिस जगह में केले पड़े, अगर मैं बोलूं कि उस जगह पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े हैं, और उनको गिन के दिखा तो 2-4 लोग तो वहीं बेहोश हो जाएंगे कि सर आप क्या बोल रहे हो। जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, भाई एटम को आप देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं, मॉलिक्यूल भी इतने छोटे, पार्टिकल्स जो थे वो इतने छोटे हैं कि जिसको आप देख नहीं सकते, तो सर हम काउंट कैसे करेंगे? इस कॉन्सेप्ट से। एक्चुअली कॉन्सेप्ट है क्या? इस कॉन्सेप्ट का एक काम है काउंटिंग ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल दो, चाहे एंटाइटीज बोल दो। एंटाइटीज का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम या मॉलिक्यूल, इन सबको मिलाकर के हम बोल देते हैं एंटाइटीज। अगर तुम्हें कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल का नंबर काउंट करना है ना, अगर इनका नंबर काउंट करना है, अगर इनकी काउंटिंग करनी है, तो भैया मोल कॉन्सेप्ट के पास जाना, केमिस्ट्री की फर्स्ट गर्लफ्रेंड के पास जाना। क्या नाम है? मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन हमें इसको यूज क्यों करना है? नंबर गिनने के लिए। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके सामने एक गिलास है जिसमें पानी है। मैं आपको बोलूं कि इस पानी की एक ड्रॉप लो, पानी की एक बूंद लो, और मुझे इसमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कितने नंबर ऑफ एंटाइटीज है। तो तुम नहीं बता सकते। क्यों? एक तो आप इसको देख नहीं सकते, दूसरा इस छोटी सी अमाउंट में इस पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा नंबर है इसमें। अब मैं चाहता हूं इसको काउंट करना, कहाँ जाऊंगा? इसके पास गया। अब देखो, पहली लाइन में मैंने यही ले रखा है कि ये है क्या? ये है काउंटिंग ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल या एंटाइटीज। अगर आपको स्मॉलेस्ट पार्टिकल या एंटाइटीज को अगर काउंट करना है तो चले जाना मोल कॉन्सेप्ट के पास। और दूसरी लाइन लिख रखी है द नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ये वाले, इन स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। आप एक पानी की छोटी सी बूंद ले लो, इस छोटी सी बूंद में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसका नंबर बहुत बड़ा है,
बहुत लार्ज नंबर है, तो आप सिंपल तरीके से इसको काउंट नहीं कर सकते। सिंपल वे में इसको आप काउंट कर ही नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं सिंपल वे में काउंट करना, जल्दी जल्दी भागो और जाओ मोल कॉन्सेप्ट के पास, वो आपको एकदम सिंपल वे में काउंट करके देगा। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट की कहानी ये थी। ठीक, अब एक चीज देखो, मोल कॉन्सेप्ट क्या है? मोल कॉन्सेप्ट है स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की काउंटिंग। भाई अगर आपने एक पानी की बूंद ली, उस पानी की बूंद में अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, जो भी आप गिनना चाहो, काउंट करना चाहो, तो छोटे से ड्रॉप में बहुत बड़ा नंबर है इनका, इन पार्टिकल्स का बहुत बड़ा नंबर है, तो आप उसको सिंपल वे में काउंट नहीं कर सकते। अगर सिंपल वे में काउंट करना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मोल कॉन्सेप्ट के पास। अब देखो, एक छोटी सी बूंद में, एक छोटी सी ड्रॉप में बहुत बड़ा नंबर है। कितना नंबर है? बहुत बड़ा नंबर है। और वो नंबर क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। अब इतने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक हम यूनिट लेते हैं जिसको बोलते हैं मोल। जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल। एन SI यूनिट mole is used to express a large number of smallest particle. जिसको हम एंटाइटीज भी बोल सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल या एंटाइटीज इन अ सिंपल वे। भैया हमें सिंपल वे में बताना है, एकदम सिंपल तरीके से काउंट करके बताना है, तो तुम्हें एक यूनिट लेनी पड़ेगी, जिसको एक ऐसा यूनिट लेनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं मोल। जिसको हम क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं। भाई एक बहुत बड़ा नंबर होगा, एक लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर है, अगर आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आपको एक यूनिट काम में लेनी पड़ेगी, मोल। कैसे? सुनो भाई, जैसे हम अभी सब्जी मंडी में ही हैं, अभी कहीं गए नहीं, सब्जी मंडी में अगर तुम्हें केले चाहिए तो तुम क्या कहोगे दुकानदार से कि मान लो अगर तुम्हें 12 बनाना चाहिए, अगर तुम्हें 12 बनाना चाहिए तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे भैया, ओ केले वाले भैया, 1 डजन बनाना दे दो हमें। जिस तरीके से आपने 12 बनानाज को एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट काम में ली है, 20 बनानाज अगर हो तो उसको हम बोलते हैं 1 स्क्वायर बनानाज। अगर 20 बनाना तुम्हें एक्सप्रेस करने हो तो हम 1 स्क्वायर यूनिट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या बोल दो एंटाइटीज, इतने पार्टिकल्स या अगर एंटाइटीज है, इतने पार्टिकल या एंटाइटीज, इतने बड़े नंबर को अगर सिंपल वे में एक्सप्रेस करना है तो हम बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल पार्टिकल या एंटाइटीज। यह है भैया हमारी कहानी, यह है हमारी कहानी। जब भी तुम्हें इतना बड़ा नंबर दिख जाए ना तो तुम बोल देना ये 1 मोल पार्टिकल या एंटाइटीज है। क्या है? 1 मोल पार्टिकल या एंटाइटीज है। जैसे देखो, जैसे मैं बोलूं कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम इसका मतलब मैं कितने
हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 6.022 इंटू 22⁻³ एटम्स, एटम हाइड्रोजन एटम। जैसे मैं H2O की बात करूं, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, मतलब मैं कितने H2O मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। यानी इतने बड़े नंबर को सिंपल वे में एक्सप्रेस करना है तो तुम्हें जाना पड़ेगा केमिस्ट्री की पहली गर्लफ्रेंड के पास, मतलब मोल कॉन्सेप्ट के पास। और मोल कॉन्सेप्ट आपको बताएगा कि अगर इतना बड़ा नंबर हो तो हम बोल देंगे उसको 1 मोल पार्टिकल या 1 मोल एंटाइटीज। ठीक है। अब भैया एक दिमाग में चीज आई, वो ये कि सर 1 मोल पार्टिकल या एंटाइटीज में इतना बड़ा नंबर होता है। अभी इतना बड़ा नंबर जो है वो आया कहाँ से, किसने निकाला इतना बड़ा नंबर? तो भैया इस पूरे मोल कॉन्सेप्ट का जो श्रेय है वो जाता है हमारे बड़े भैया अवोगाद्रो को, हमारे बड़े भैया एवोगैद्रो को जाता है। ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकालते, चेक करते कि वैल्यू आई कहाँ से। तो चलो हम जाते हैं इसकी वैल्यू की ओर। ऐसे बोला जाता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12th ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटॉप से 6/12। भैया कार्बन के आइसोटॉप इस C612 के 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतने के उतने पार्टिकल 1 मोल के पार्टिकल होंगे। ये कॉन्सेप्ट है इस नंबर को निकालने का। अब हम क्या करते हैं, नंबर निकालते हैं। हमने लास्ट क्लास में जब एटॉमिक मास पढ़ा था तब आपको मैंने बताया था कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 AMU। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक MU की जो वैल्यू थी, यानी एक MU को हम ऐसे भी तो बोलते थे, वैल्यू क्या थी 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1/NA ग्राम। तो मैं MU की जगह ये लिख सकता हूं, मतलब 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या है, ये है 4 1 से 6/12 एटम। ये एक कार्बन एटम का मास है। ठीक है। तो मुझे बताओ, ये इतना मास है, तो मुझे बताओ कि 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे। 1 ग्राम में पार्टिकल होंगे 1/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने होंगे, क्योंकि हमें किसमें चाहिए, 12 ग्राम में। अगर मैं ये वैल्यू निकाल दूं और हम जानते हैं कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होती है, मतलब हमारे पास 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। तो भाई 1 ग्राम में मैंने इतना निकाला। ठीक है भाई, देखो इतने ग्राम में इतने एटम है, तो 1 ग्राम में क्या होगा, इसको उसके नीचे भेज दो, भेज दिया। मुझे 12 ग्राम में चाहिए, तो क्या करना है, ये तो जब छोटे थे तब सिखाया जाता था कि भैया 1 में इतना है तो 10 में कितना होगा, 20 में इतना है तो 1 में कितना होगा। वही चीज़ तो चल रही है। इसने इसको मारा और इसने इसको मारा,
ठीक है, तो ये देखो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23, जिसको हम एक कांस्टेंट होता है Na एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी वैल्यू। कैसे निकाली? इस तरीके से। ठीक है भाई, अब हम आपको एक देसी जुगाड़ बताते हैं। अब भैया नगाड़े बजाओ। अब नगाड़े बजाने का टाइम आ गया, ढोल बजाने का टाइम आ गया, फूल बरसाने का टाइम आ गया, क्योंकि अब आने वाला है एक खास इंसान, हमारा प्यारा दोस्त, जिसका नाम है, बताओ मेरे को क्या नाम हो सकता है? अरे भैया देसी जुगाड़। और जब तक देसी जुगाड़ ना आए तब तक चैन की नींद कहां आए। जब भी तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना हो, तो जो भी मैंने पढ़ा है उसको एक आज पढ़ लेना, और दूसरा जब एग्जाम हो तब पढ़ लेना। तो अब रिवाइज क्या करना है, जो मैं अभी बताऊंगा वो क्या है? देसी जुगाड़, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। क्या होता है? हमने कैसे निकाला था? हमने बताया था कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12th ग्राम ऑफ कार्बन से 6/12, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या हम बोल सकते हैं एंटाइटीज। एंटाइटीज का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, और इसी को हम एक कांस्टेंट के थ्रू लिखते हैं Na, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, या इसी को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। तो भैया तुम्हें इतनी बड़ी कहानी याद नहीं रखनी, तुम्हें तो सिर्फ इस देसी जुगाड़ को याद रखना है। इस देसी जुगाड़ को याद रखना है। इस देसी जुगाड़ को तुम्हें बस याद रखना है। क्या है? नंबर ऑफ एक मोल में पार्टिकल कितने होते हैं? जितने कार्बन के 12 ग्राम में होते हैं, और कार्बन के 12 ग्राम में कितने होते हैं? इतने होते हैं। मतलब इतने इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, प्रोटॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इसको हम Na से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर इतना ही बताना था तो इतनी महाभारत क्यों बताई? क्योंकि बेटा तेरी एनसीईआरटी में दे रखा है, सब बिखरा हुआ पड़ा है। तो तू एक बार इसको पढ़ना और जाके फिर एनसीईआरटी को पढ़ना, तेरा काम खत्म, एकदम कंप्लीट। ठीक है, तो भैया इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट की कहानी खत्म हो गई ना? खत्म नहीं हुई, अभी तो स्टार्ट हुई है। मूवी अभी बाकी है, मूवी रिलीज होने में अभी टाइम है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।